आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे रोशनी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मोहित के सामने होशियारी दिखाने की कोशिश की और अपनी चतुराई के चक्कर में खुद ही मोहित के जाल में फंस गई। मोहित ने उसे ऐसा प्रश्न पूछा था जिसके दो जवाब हो सकते थे। एक जवाब उसे उनके साथ पार्टी में ढंग से पहुंचा सकता था, तो गलत जवाब उसकी नौकरी खाकर उसे रास्ते पर ला सकता था। इस इंटरेस्टिंग कहानी का आगे का हाल सुनने के लिए हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम यानी मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज, आपके अपने एस एफएम पर। एपिसोड 19, बिजनेस डील या साजिश। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि वो कौन बनेगा करोड़पति के शो में हॉट सीट पर बैठी है और उसको अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 का सही इस्तेमाल कर मोहित के प्रश्न का सही जवाब देकर अपनी बनी बनाई जिंदगी को बिगड़ने से बचाना है। फर्क सिर्फ इतना था कि शो के होस्ट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बजाय उसका झक्की बॉस मोहित कुकरेजा था। अगर वो अमिताभ बच्चन के सामने गलत जवाब देती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता और उसको सम्मान के साथ वापस अपने घर खैरियत से पहुंचा दिया जाता। लेकिन मोहित तो होस्ट नहीं बल्कि एक घोस्ट था जो गलत जवाब देने पर उसकी इज्जत की फज्जती करने वाला था और साथ ही साथ इस घंघोर सर्दी की रात में उसे वहीं रास्ते पर गाड़ी से उतार कर अपनी सवारी लेकर चले जाने वाला था। घोर विपदा रोशनी के सर पर मंडरा रही थी और इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने का रास्ता उसे सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे में मोहित ने रोशनी की तरफ और भी घूरते हुए देखा। फिर उसने कुछ पल बाद धीमे से रोशनी से दोबारा पूछा, What is so bad about the idea? तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले जाना या फिर तुम्हें इस हाल में उस पार्टी में ले जाना? मोहित के दोबारा एक ही प्रश्न को पूछने का तरीका ऐसा खौफनाक था कि रोशनी ने घबराहट में कह डाला, सर मुझे इस हाल में उस पार्टी में ले जाना। सर उस पार्टी में आप रोशनी तनेजा नाम की एक मामूली लड़की को नहीं ले जा रहे हैं बल्कि आप मॉर्निंग स्टार कंपनी के हेड मोहित कुकरेजा की ऑफिस असिस्टेंट को अपने साथ ले जा रहे हैं। पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, आप ही सोचिए जब उस पार्टी में वो आपकी असिस्टेंट को इस हाल में देखेंगे तो उन पर आपका कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। सबको लगेगा कि जैसे मॉर्निंग स्टार कंपनी कंगाल होने के कगार पर खड़ी है। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। इस बात को कहकर वह भगवान से मन्नत मांगने लगी कि आज के इस मनहूस दिन में उस पर एक बार तो रहम कर दे। मोहित ने रोशनी को फिर से कुछ पल देखा और कहा, तुमने ही तो सुबह ऑफिस में कहा था कि कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब लोग जानते हैं कि मॉर्निंग स्टार कंपनी की हालत खस्ता है, इसलिए कोई इस कंपनी में अपना ट्रांसफर नहीं कराना चाहता। जब ये बात जानते हैं तो तुम्हें अच्छे कपड़े में देखने से कंपनी की इमेज कैसे बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी सर। जरा सोचिए, जब लोग देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही आपने मुझ जैसे गरीब एम्प्लॉय की हालत सुधार दी है तो आप कंपनी में जल्द ही कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। सोचिए, सोच के देखिए। सबको लगेगा कि मोहित कुकरेजा के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे कि वो मॉर्निंग स्टार कंपनी की किस्मत को ही बदल देने वाला है। आप तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं कि लोगों को हमेशा सफलता के सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश रहती है। वहाँ हर कोई आपसे मिलकर आपके दिमाग में मौजूद उस सीक्रेट फॉर्मूला को पता करने के लिए आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। मोहित ने रोशनी की यह बात सुनकर उसकी तरफ गौर से देखा और सोचा, ये लड़की तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। क्या ये वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले मेरा फोन काटते वक्त किसी बात की परवाह नहीं की थी? फिर फोन उठाया तो बिना एक सांस लिए मुझसे बेहया की तरह क्या कुछ नहीं कह डाला। माना कि तब वो मेरा नंबर नहीं पहचानती थी,
लेकिन मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भी होता तो उसे भी वो बुरा भला ही कहती। जिस लड़की को अपनी खुद की इमेज की परवाह नहीं थी, अचानक से उसे मेरी और मॉर्निंग स्टार कंपनी की इमेज की इतनी परवाह क्यों होने लगी। चलो देखते हैं इस बार जिमी ने किस इच्छाधारी नागिन को मुझ तक भेजा है। देखिए वो मुझसे डसने के लिए कितने रूप बदलती है। उसने गंभीरता से रोशनी को जवाब दिया, वो लोग सम्मान मेरा करने आ रहे हैं या तुम्हारा? मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रोशनी का दिल तो किया कि वो उसी वक्त इस झक्की इंसान पर हाथ में खंजर लेकर टूट पड़े, लेकिन उसकी आंखें फिर से मोहित की उन बिल्लौरी आंखों में बसे उस साइकोपैथिक एक्सप्रेशन की तरफ पड़ी और उसने फौरन अपना इरादा बदल लिया और कहा, लेकिन सर मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे बड़े आदमी की पर्सनल असिस्टेंट लल्लू जैसी नजर आए। मुझे इस हाल में देखकर आपकी शान भी कम हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे। इसलिए चलिए एक बिजनेस डील करते हैं। मोहित और कुशल उसके इस अनएक्सपेक्टेड अनोखे अंदाज को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। मोहित मन ही मन सोचता है, चलो देखें कि जिमी ने कौन सी डील का ऑफर भेजा है इस लड़की के हाथों। और वो रोशनी से पूछता है, बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? नोएडा शहर की दूसरी तरफ जिमी कुकरेजा अपने दादी की हवेली की छत पर अकेला बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। उसने फिर अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहिए सर। जिमी ने फोन पर कहा, कारवा कहाँ तक पहुंचा? कहीं मोहित को किसी बात का शक तो नहीं हो गया? उसे हल्के में मत लेना, उसका दिमाग बहुत ही शातिर है। फोन पर जवाब आया, सर आप चिंता ना करें, हम ठीक उसके पीछे हैं और जैसे ही किसी सुनसान रास्ते से गुजरेंगे आपका काम हो जाएगा। मोहित कुकरेजा आज उसकी शान में रखी पार्टी में जिंदा नहीं पहुंचेगा। जिमी ने फिर कहा, एक बात का ख्याल रखें, उस लड़की को लेकिन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, उससे मुझे आगे और भी काम निकालने हैं। मामला तो कुछ ज्यादा ही संगीन होता जा रहा है। जिमी की मोहित को मौत के घाट उतार देने की साजिश में रोशनी कौन सा किरदार निभा रही है, जिसकी वजह से जिमी कुकरेजा उसका बाल भी बाका नहीं होने देना चाह रहा था। क्या रोशनी ने अपने जहन में कुछ गहरे राज छुपा रखे थे जिसे कि हम सब अभी तक भांप नहीं पा रहे? क्या वो भी जिमी की इस खतरनाक साजिश का हिस्सा है? अब तो सर चकरा रहा है ना? तो फिर बस आज के लिए इतना ही। इस कहानी के आगे का हाल हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। जल्दी फिर मिलेंगे आपके अपने एस एफएम पर, मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ।